नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ डिजिटल चैनल पे। दुनिया की अपनी अलग सोच होती है, लेकिन अगर हम बात करें अपनों की, अगर आप किसी घर के पास रहते हैं, किसी घर के पास रहते हैं, बाहर रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो उस बीच एक कैरेक्टर आता है, उसको कहते हैं पड़ोसी। और पड़ोसी तब आपके काम आता है जब परिवार का कोई सदस्य आपके आसपास नहीं होता। निश्चित रूप से पड़ोसी का जो धर्म होता है उसको निभाने में एक शख्स फेल हो गया। पति पत्नी ने मिलकर एक पड़ोसी की हत्या कर दी, और वजह जानकर आप शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि दरवाजे के बाहर चप्पल रखी हुई थी और उस पर इतना विवाद फैल गया कि आपस में इस कदर वो भिड़ गए कि एक शख्स की जान चली गई। निश्चित रूप से अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के प्रति जो एक सोच होती है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर भी हमारी जो मानसिकता है उसमें काफी बदलाव आया है। कहते हैं अगर हमारा पड़ोसी अच्छा हो तो जीवन में अक्सर मददगार साबित होता है, लेकिन यदि वही पड़ोसी दरिंदा निकले तो फिर क्या होता है, इसकी एक झलक देखने को मिली है मुंबई सटे मीरा भाईंदर इलाके में। आपको बता दें कि एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है मीरा रोड के नया नगर इलाके से, जहां घर के बाहर चप्पल रखने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद एक बुजुर्ग की जान चली गई। मृतक बुजुर्ग की व्यक्ति की पहचान अफसर खात्री के रूप में हुई है, जो नया नगर इलाके में स्थित अस्मिता डैफोडिल इमारत के फ्लैट नंबर 401 में रहते थे। नया नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति अफसर खत्री का अपने पड़ोसी समीर के साथ घर के बाहर चप्पल रखने को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान अफसर खत्री के ऊपर आरोपी समीर ने हमला कर दिया। समीर के हमले में बुरी तरह से घायल अफसर खत्री ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। मृतक व्यक्ति की पत्नी की शिकायत के आधार पर नया नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को फिलहाल हिरासत में रखा है, जबकि मुख्य आरोपी समीर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में जुटी है नया नगर पुलिस। हत्या की इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक पड़ोसी इतना खूनी कैसे हो सकता है। जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि महज मामूली विवाद में किसी की हत्या तक कर दे। मीरा भाईंदर में हुई हत्या की इस वारदात से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर हमारी इंसानियत को क्या हो गया है। आखिर क्या वजह है कि हम छोटी मोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं और हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे देते हैं। खूनी पड़ोसी की इस खौफनाक कदम ने न सिर्फ एक परिवार पर कहर ढाया है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया है। इस घटना से एक बात तो तय हो गई है कि अब लोगों में इंसानियत और अपनेपन की जगह हैवानियत धीरे धीरे घर कर रही है, जो आने वाले समय में समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमें किसी को डराना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि हमें अक्सर अपने आप पर काबू रखना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए, ताकि हमारा फैसला किसी के लिए भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज। तो कुल मिलाकर पड़ोसी को लेकर जो धर्म संकट उत्पन्न हुआ है, ऐसे में कहा जा सकता है कि भरोसा करें तो किस पर करें। और इसी खास चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय लक्ष्मीकांत दुबे जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी कड़ी में रोशन शेख जी हमसे जुड़ी हैं, जो सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत बुलंद तरीके से आवाज उठाती रहती हैं, लेकिन पड़ोसी को लेकर हम सब की क्या सोच है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि एक पड़ोसी के प्रति जो हमारा जज्बा होता है, जो भरोसा होता है, इस घटना के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, ये घटना अभी बहुत कुछ दिनों पहले ही मैंने हमारे अगल बगल की सोसाइटी में भी ये फेस किया था कि कुछ गमले को लेके किसी ने अपने घर के लिए कुछ गमले खरीद के लाए पौधे का, और उसमें उन्होंने पानी उनी डाला। मतलब इस वजह से इतना बड़ा विवाद हो गया कि हस्बैंड वाइफ और पूरी सोसाइटी जो है पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तो वो तो गली मत थी कि चलो इन्होंने कानून का सहारा लिया और अपनी कोई भी समस्या थी उन्होंने
कम से कम पुलिस पे जाके कंप्लेन की। लेकिन ये घटना, ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इतना क्रूरता लोगों के अंदर है कि जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि चप्पल जूता रखने के विवाद में मामला इतना आगे बढ़ गया कि मतलब हत्या तक चला गया। और हस्बैंड वाइफ, वो उनकी क्या मानसिकता होगी, किस परिस्थिति में वो होंगे जो इतना बड़ा स्टेप ले लिया उन्होंने, एक किसी व्यक्ति का खून कर दिया। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इस तरीके का अगर माहौल बिल्कुल हमारे समाज में रहेगा तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के बहुत ही विकट रूप लेगा, क्योंकि ये विकट बहुत विकट ये रूप पहली लेगा। घटना नहीं है, ऐसे और भी घटनाएं छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि भाई हमारे फ्लैट के नीचे से दूसरे के फ्लैट में पानी टपक रहा है, उस चीज़ को लेके मामला पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कभी जी कोई गमले में पानी डाल रहा है, उस चीज़ को लेके हो जा रहा है, कभी गाड़ी की पार्किंग को लेके हो जा रहा है। और ये तो बहुत बिल्कुल ही आश्चर्य की बात है कि जूते चप्पल को लेके बहुत गंभीर विषय है। और इस पे तो अब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं होंगे। लेकिन बिल्कुल इस बिल्कुल परिस्थिति में इतना बड़ा स्टेप लेना, ये बहुत ही सोच का विषय है कि इतना इस लेवल पे कितना फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर कि लोग अ, अपने पड़ोसी, जिसका कभी, जैसा कि आपने बताया कि पड़ोसी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले उससे हम मदद मांगते हैं। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि पड़ोसी की हम हत्या कर दे रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही दुखद है। बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, मैं अभी शब्द नहीं मिल रहे बिल्कुल मुझे। कहीं ना कहीं से आदमी स्तब्ध रह जाता है कि वाकई इस तरह की घटना जब सुनता है आदमी। बहुत बड़े बड़े मामले चलते हैं इस देश में, बहुत सारी हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन जब पड़ोसी की बात होती है तो लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, हमारा पड़ोसी हमारे। अब आप ये बताइए कि आपके कैसे संबंध है अपने पड़ोसियों से? क्या आपको कभी अपनी बिल्डिंग में कभी ऐसा लगा कि कोई पड़ोसी जो है वो गुस्से से या फिर खुदगर्जी से देखता है हमें? आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं कि मीरा भाईंदर में जिस तरीके से यहाँ पे एक भाईचारा का माहौल है, हर सोसाइटी में मुझे नहीं लगता जहाँ पे हिंदू रहते होंगे साथ में मुस्लिम रहते होंगे, वहाँ पे भी कभी इस तरीके की घटना नहीं सुनाई दी। बहुत बार ऐसा सुनने में आया है जहाँ पे कुछ अ, होली को लेके कुछ उन्होंने कंप्लेन की हो कि भाई आपने हमको, हम होली नहीं मनाते तो आपने क्यों किया। जैसे अभी हमारे साथ रोशन जी हैं यहाँ पे, मैं उनको बताऊं, उनके नॉलेज में ये बात शायद होगी कि बहुत सारी इसी सोसाइटी में कंप्लेंट्स आती है कि भाई यहाँ पे बकरा नहीं काट सकते, यहाँ पे ईद नहीं मना सकते, यहाँ पे होली नहीं, इस तरीके की बातें। लेकिन वो भी एक कानून के दायरे में रह के लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। आपको मैं बताऊं कि मेरी एक बहुत ही क्लोज फैमिली है जो वाशी में रहती है। सेम यही प्रकरण को लेके एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। हालांकि ईश्वर की कृपा से आज कोई मर्डर और कोई हत्या नहीं हुई है, लेकिन वो मामला इस तरीके से चला गया है कि सामने वाला कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन ये वो आज तक वो लोग केस लड़ रहे हैं, खाली यही जूते चप्पल को का विवाद लेके कि भाई उन्होंने बोला कि आप यहाँ से हटा दो, आपके सारे गेस्ट हमारे दरवाजे पे जूता निकालते हैं। तो उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा विवाद होते 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 मामला। और जैसा कि बताया आपने कि ये मतलब एक आक्रोश है, लेकिन मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये एक फ्रस्ट्रेशन होता है जब आदमी जी बाहर नहीं निकाल पाता है तो आके अपने घर में निकालता है, जब अपने घर में नहीं निकाल पाता है तो बाहर निकालता है। और अगर इसमें इसमें इस केस में मुझे लग रहा है कि दोनों केस में दोनों हस्बैंड वाइफ की सेम समस्या थी, दोनों फ्रस्ट्रेट थे। आज अगर मैं अपने घर पे किसी से अगर तू मैं भी करूँ, अगर मेरे साथ मेरी वाइफ है तो 100%, या मेरे साथ नहीं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर बिल्कुल औरत रहेगी तो जरूर इसमें इंटरफेयर करेगी कि नहीं नहीं ये सब मत करो भैया, जानने दीजिए, सॉरी गलती हो गई, मैं सॉरी बोलती हूँ। ये एक सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड और वाइफ ये दोनों जो है उसी चीज के शिकार है कि उनको ये भी नहीं लगा कि मैं किसी से और अपने पड़ोसी से। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि भाई पड़ोसियों में क्या, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे घर की चाबी मेरे पड़ोस के घर में रहती है। इमरजेंसी में कहीं ऐसी कोई बात हो जाती है तो सबसे पहले, जैसा कि अभी मोहतरमा ने बताया कि भाई हमारे पड़ोसी जो है ना, सबसे पहले हमको वही काम आते हैं। मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई नात, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो, पुलिस प्रशासन, सबसे पहले हम अपने पड़ोसी की ही बेल दबाते हैं और उनसे ही हम अपनी मदद की गुहार करते हैं। और मेरे सराउंडिंग में मैं आपको
बताऊं टचवुड इतना अच्छा माहौल है, इतना एक दूसरे के प्रति भाईचारा है कि अगर हमारी समस्या अगर किसी की हो गई तो वहाँ पे लोग इस तरीके से आके खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। लेकिन ये प्रकरण मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहीं छोटी मोटी बात हो गई, तू मैं हो गया, आपस में उसको सलटा लो, एक दूसरे को अपॉलॉजी कर लो, बहुत ज़्यादा बात हो गई तो कानून व्यवस्था किस लिए है? हमको कानून लेने का अपने हाथ में कोई राइट्स नहीं है, लेकिन ये आवेश में आके करना ये एक बहुत ही गलत मैसेज हमारे समाज में जा रहा है। अगर ये मार्केट में लोगों के पास ये जाएगा, लोग सुनेंगे, तो इस परिवार के प्रति उनके माइंड में क्या मानसिकता होगी कि यार किस प्रवृत्ति के लोग हैं जो एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा कांड कर दिए। अब तो आज मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब और रोशन जी कि मैं चप्पल पहनना ही छोड़ दूं। कहीं ना कहीं से देखिए मानसिकता जो है इंसान की बहुत ज्यादा बदलती रहती है। अगर आप रंगों की बात करते हैं, आदिवासी बनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हाँ, रोशन जी हमने मुंबई के दंगे भी देखे हैं, कवर भी किए हैं, लेकिन हमने ऐसी भी बिल्डिंग देखी है, ऐसे भी पड़ोसी देखे हैं जहां दंगे का कोई असर नहीं हुआ। हिंदू हो या मुसलमान हो, पड़ोसी धर्म निभाया लोगों ने। जिसको लगता है कि ये खतरे में है तो उसको अपनी शरण देता है, उसका साथ देता है, मनोबल बढ़ाता है। लेकिन आज की तारीख में एक छोटी सी घटना ने ये एक बार फिर से सोचने पर विवश कर दिया कि हमारा पड़ोसी कैसा है, और इसे भरोसा करता है। और जब विश्वासघात होता है तो हमारी सोच बदल जाती है, एक डर सा लगने लगता है कि हमारे घर में कोई है, अगर पड़ोसी ने कुछ कर दिया तो इस तरह की भावना को निपटा जा सकता है। क्या अजय जी, आप क्या लगता है कि वाकई सोसाइटी पहल करे तो कुछ कमी आ सकती है इस तरह की घटनाओं में? जी बिल्कुल, मैं इस पे बोलना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा रियल एस्टेट का भी काम है, तो मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में मैं कनेक्टेड हूँ और बहुत सारी ऐसी सोसाइटी की समस्याओं को मेरे पास आती हैं तो मैं देखता हूँ। मैं बताऊँ आपको आशुतोष जी कि सोसाइटी के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं, उनसे उनका सोसाइटी का देखो, कोई भी जो लॉ होता है, बाई लॉज होता है, वो बाई लॉज के हिसाब से सोसाइटी चलती है। और उसके बाद सोसाइटी के आगे लिखा होता है, कोई भी XYZ सोसाइटी का नाम होता है, उसके आगे लिखा होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, राइट। क्योंकि हमको हमारी कोई भी सोसाइटी के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो अपनी जगह होते हैं, बावजूद इसके हमको एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, इसका मतलब है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं या सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी कुछ अपना व्यक्तिगत एक वीटो पावर लगा के कोई एक नया सोसाइटी का एक रूल फ्रेम कर देते हैं। उसकी वजह से भी कई बार सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी के बिहेवियर से भी सोसाइटी का माहौल खराब हो जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में देखा है जहाँ पे कई बार सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं खाली सोसाइटी के मेंबर्स के कंप्लेन की वजह से कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी अगर सोसाइटी में किसी के चुनने से अगर सुन के आ जाते हैं तो उनकी एक बड़ी ही अपना एक वर्चस्व बनाना है, या उनका लगता है कि पूरी सोसाइटी उनकी है, उसकी वजह से भी कई बार माहौल जो है वो खराब होते हुए मैंने महसूस किया है। तो हमारे जितने भी सोसाइटीज हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब समझिए। अगर समस्या किसी की कुछ भी है, किसी की कुछ गलती भी हो गई, तो हमको बहुत ही प्यार से तरीके से बैठा के उसको समझा के और इसको रिजॉल्व कराना चाहिए, ना कि इसमें आवेश में आके इस तरीके से कोई भी स्टेप लेवे। और ना हम सोसाइटी में कोई भी पुलिस स्टेशन जाए। क्यों जाए भाई? छोटी छोटी बातें अगर हमको किसी ने कुछ बोल दिया, मैं उस पर सुन के थोड़ा सा वो समझ के अगर एक स्टेप मैं पीछे लेके मैं अगर आगे बढ़ के एक स्टेप बोल के उसको अगर अपॉलॉजी कर लूंगा तो 100% सामने वाला भी इतना तो मूर्ख नहीं होगा। अगर मैं अपनी तरफ से पहल करूंगा तो उसको भी ये जरूर फील होगा और वो भी सामने से आके मुझे गले लगाएगा। तो इस तरीके का अगर भाईचारे वाला माहौल अगर हम बनाएंगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा। कुछ यही इंसानियत का तकाजा भी है जी। कुल मिलाकर ये वक्त आ गया है रोशन जी, अब वक्त आ गया कि हम अपने अंदर जाके अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, खुलकर बात करें, स्वस्थ माहौल में बात करेंगे कि भाई हमसे कोई शिकायत है तो आप बोलिए। आदान प्रदान होगा विचारों का, तभी रास्ता निकल सकता है। क्योंकि अभी फागुन आने वाली है, कल होली है, आज से शुरुआत हो गई उसकी। और ऐसे में महिलाओं को यही लगता होगा कि रिश्तों की गंगा में लग गई है आग, कैसे सखी गांव में फागुन में भाग। क्योंकि जब अपने घर के आसपास असुरक्षित वातावरण होता है तो जिंदगी बेमानी सी लगती है। और ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी सोच को लेकर अपने पड़ोसियों के साथ बैठें, बातचीत करें ताकि कोई रास्ता निकले। इस चर्चा में शामिल होने के लिए
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोशन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रदीप, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर साहब और रोशन जी ने कहा ना कि आज लोगों को सबसे बड़ी बात है कि आपस में समझने की जरूरत है कि लोग खुद जिस तरह की अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं और खुद ही उसको सुलझा भी सकते हैं, अगर वो दूसरों के बहकावे में ना आए। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले लोगों की मानसिकता बदलनी होगी आशुतोष जी, कि जब मानसिकता सही होगी, हम भाईचारे के साथ रहेंगे। पड़ोसी, क्योंकि जैसे रोशन जी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके पड़ोसी ने उन्हें एडमिट कराया, यहाँ तक कि बिल भी पे कर दिया। तो पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये सोचना चाहिए कि पड़ोसी है, अगर थोड़ी सी चप्पल मानसिकता बदलनी होगी, ताकि चप्पल की बात भी छोड़ दीजिए, लोग खाना खाते हैं, अपना घर दे के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो हमारा विश्वास है उसको खंडित होने से हमें बचाना होगा, और हमारी जो नई भूमिका शुरू होगी उसमें स्वार्थ को बिल्कुल अलग हटाना होगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से जब अपना सामने नहीं होता है तो सबसे बड़ा रोल निभाने वाला जो होता है उसको कहते हैं पड़ोसी। और जब पड़ोसी के ऊपर ही शक हो जाए, मौत की घटना घट जाए, तो लगता है कि वाकई इस तरह की जिंदगी से क्या मतलब है, क्योंकि जीना उसी का नाम है जहाँ खुशी हो। अक्सर लोग भूल जाते हैं, कई बार अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, टूट जाते हैं, दर्द भी होता है उनके मन में, लेकिन उस वक्त जो खड़ा होता है वो पड़ोसी होता है। और आपका पड़ोसी सच्चा है, मन में कोई भी गच्चा नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एडवांस में हैप्पी होली, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।